विश्व के कई हिस्सों में दादागिरी पर उतारू ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए दुनिया के 4 शक्तिशाली देश साथ आ गए हैं। आज जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की बड़ी बैठक हो रही है। क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक से चीन की हवा निकल गई है। अब उसे एशिया में अपनी दादागिरी खत्म होने का डर सताने लगा है। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्वाड क्या है, ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के विदेश मंत्री द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के तहत आज बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में चीन की बढ़ती आक्रामकता प्रमुख मुद्दा रहा है। वहीं क्वाड की इस बैठक से चीन भड़क उठा है। चीन ने इस बैठक को षड्यंत्रकारियों का विशेष दल करार दिया है। क्वाड की बैठक में 5G कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक सप्लाई चेन, समुद्र नौवहन के क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए अग्रिम योजना समेत उन सभी क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले ही चीन ने क्वाड की बैठक को षड्यंत्रकारियों का विशेष दल बता दिया। चीन ने बैठक को अपने खिलाफ अग्रिम मोर्चा और मिनी नाटो करार दिया है। चीन ने कहा है कि ये कोल्ड वार के समय की मानसिकता है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। क्वाड देशों के साथ ड्रैगन का तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के इन बयानों ने उसका इरादा साफ कर दिया है। क्वाड की इस बैठक और उसके परिणामों पर चीन की पूरी नजर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड की इस बैठक में शुरुआत में क्षेत्रीय आकलन किया गया। इसमें दक्षिण और पूर्वी चीन सागर, लद्दाख में 6 महीने से चल रहा गतिरोध, हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर चर्चा हुई। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने अंडमान सागर के पास नवंबर में होने वाले मालाबार नौसैनिकों के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर चर्चा की। हालांकि इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की घोषणा भारत का रक्षा मंत्रालय करेगा। माना जा रहा है कि मालाबार अभ्यास से एशियाई नाटो बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। इस बैठक में चारों देश चीन से अलग एक सप्लाई चेन बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि ड्रैगन की मनमानी को काबू में किया जा सके। इसे जापान आगे बढ़ा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने विशेष प्रयास किए। खास तौर पर ट्रंप प्रशासन इस बैठक को लेकर काफी उत्सुक हैं। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ये बहुत शानदार यात्रा होने जा रही है। इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम लंबे समय से काम कर रहे थे। ये बैठक उसी के समर्थन में हो रही है। अपने क्वाड पार्टनर के साथ मुलाकात करने की योजना की हम तैयारी कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और उपलब्धियां हासिल होंगी। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हो रही है। माना जा रहा है कि इसमें चीन पर एक साझा समझ बनेगी और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का खाका तैयार होगा। इस बैठक के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बीमार हैं और उन्हें छोड़कर माइक पोम्पियो जापान पहुंचे हैं। दरअसल कोरोना महामारी पर पूरी दुनिया में घिरे चीन के दोस्तों की फेहरिस्त घटती जा रही है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्वाड है क्या, ये एशिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। हालांकि इसकी कवायद 2004-05 में हो गई थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। 2008 में आई भीषण आर्थिक मंदी के कारण ऐसा ना हो सका। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रूड थे, जो चीन के करीबी माने जाते थे। उनके कार्यकाल के दौरान ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंध बेहद मजबूत हुए थे। रूड चीनी भाषा मंडारिन भी बहुत अच्छी तरह से बोलते थे। ऐसे में उन्होंने इस गुट में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया था। क्वाड की दूसरी सबसे कमजोर कड़ी भारत को माना जाता था। इसकी वजह दोनों देशों के बीच होने वाला आर्थिक व्यापार था। 2014 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से राष्ट्रवाद की भावना भी तेजी से बढ़ी। 1962 के बाद से ही भारत में चीन को शक की निगाह से देखा जाता रहा है। हाल में जब चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ की और गलवान की घटना को अंजाम दिया, तब भारत का ड्रैगन से पूरा मोहभंग हो गया। इसी कारण भारत और अमेरिका भी तेजी से करीब आए। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।